अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बर्ड्स आई व्यू या तायराना व्यू लेंगे कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। इसमें हम करते क्या हैं। बुनियादी तौर पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये एक डिसिप्लिन का नाम है जिसके अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम तरीके से एक बेहतर अंदाज में बना सकें। राइट। तो अब हम ये बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो लफ्ज़ है इस पर हमारा अभी फ़ोकस है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ है। सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम लोग इंजीनियरिंग पे बात करेंगे और फिर बाद में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन बन के सामने कौन सी डेफिनेशन बन के सामने आती है। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं, और फिर हम इसको देखेंगे कि किस तरह इनको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनको हम सरअंजाम दे सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को। तो अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग का एक मवाज़ना कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है और इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रोग्राम है। तो अगर की बात करें तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बुनियादी तौर पर कोई एक काम करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसको भी हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है और ये बेशुमार छोटे-छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कट, कॉपी, पेस्ट के जो ऑपरेशंस हैं, इनके लिए भी बाकायदा से एक छोटा-सा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है? और इसी तरीके से आपने अंडरलाइन करना, आपने बोल्ड करना है, ये सारे कोई ना कोई छोटे-छोटे से जो हैं वो प्रोग्राम बने हुए हैं और ये कंबाइंड हैं, ये कलेक्शन है और जब ये सारे मिलकर काम करते हैं तो फिर वो हम इनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर अ, प्रोग्राम क्या हो गया? प्रोग्राम कोई एक टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर को किसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट? और उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं और फिर ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम कंबाइन करते हैं, तो वो फिर सॉफ्टवेयर बन जाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स तो है ही है, लेकिन साथ-साथ इसकी जो एसोसिएटेड लाइब्रेरीज़ भी हैं, तो और भी बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी जो कोडिंग है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बहुत सारे प्री डिफाइंड अ, उम, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी हम कनेक्ट करते हैं अपने मेन सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो भी सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो जाता है। और साथ ही साथ फिर सॉफ्टवेयर सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि हम प्रोग्राम के मुख्तलिफ प्रोग्राम को की कलेक्शन को देख सकें, बल्कि साथ-साथ इसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो भी आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा होंगी। अब डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूज़र मैनुअल है वो भी एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो भी एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, राइट? फिर जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा है। तो जितनी भी एसोसिएटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, वो आपको सॉफ्टवेयर के साथ आपको नज़र आएगी, वो इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। अब अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ आ जाएँ तो इंजीनियरिंग क्या है कि इंजीनियरिंग इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। इंजीनियरिंग किस चीज़ के लिए कि हम कोई काम एक बेहतर अंदाज से कर सकें। तो काम करने का तरीका है, वो वज़ा करती है इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से जो हमारे काम करने का जो अंदाज़ है वो डिसिप्लिन्ड हो जाता है और हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो मैथमेटिकल नॉलेज है,
इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो हम लोग एक सिस्टमैटिक और अप्रोच लेके सामने आते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो साइंटिफिक नॉलेज और मैथमेटिक्स होती है, जिसकी वजह से कुछ रूल्स सामने आते हैं, कुछ प्रिंसिपल सामने आते हैं और फिर कुछ सिस्टम्स बनते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो काम होता है वो बेहतर अंदाज में हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर हमें ये पता चल जाता है कि जो काम करना ये काम जो है वो कब तक कंप्लीट होगा, इसके इन्स, इनके आउट सब कुछ हमारे सामने जो इंजीनियरिंग अप्रोच है या जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो हमारे सामने ले आती है। अच्छा, ये तो हो गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है। अब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुनियादी चीज़ क्या है, हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, लेकिन किस बेस पर करना है, साइंटिफिक और जो सिस्टमैटिक मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जो कि हमें इंजीनियरिंग देती है, उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाने हैं। अ, तो ये तो एक जेनेरिक सी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर हम और थोड़ा सा इसको ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश करें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक प्रोसेस के तौर पे देखा, और वो प्रोसेस क्या है, एनालाइजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो हमने यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स है, जिन जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। उन रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद के ऊपर हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन है वो डिज़ाइनिंग के लेवल पर आएगा। फिर जब वो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसको डेवलप करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। और टेस्ट हम लोगों ने क्या करना है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट वो हमारा सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हम लोगों ने टेस्ट करना है विच विल सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स। सो दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो किसी भी लेमैन को आप समझा सकते हैं। अगर थोड़ा सा जो एकेडमिशियंस हैं, जो कि डिफरेंट जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अगर डेफिनेशन देखें तो वो भी कमोबेश इसी उनके अल्फाज ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल अब भी जो आउटकम है वो कमोबेश यही है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच विल सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो अब हम इनको एक नज़र ज़रा देख लेते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन। तो सिस्टमैटिक हो गया, डिसिप्लिन हो गया, विच इज़ अ कंप्यूटेबल अप्रोच हो गया। कंप्यूटर अप्रोच में क्या है कि हम लोग माइलस्टोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को फेजेस के अंदर बांट सकते हैं। फिर एक फेज़ का हम टाइम फ्रेम देंगे कि ये जो आपका टाइम है, इस टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर ऑपरेशंस की बात करते हैं कि वो कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोगों ने करनी है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। और फिर साथ ही साथ फिर हम उसकी मेंटेनेंस की बात करेंगे कि जो फ्यूचर के अंदर जो तब्दीली हैं उनको हम किस तरीके से अकोमोडेट कर सकें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कमोबेश वही सारी बात हो गई। फ्रिट्ज बोर्ड ने डिफाइन किया है, इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट एंड यूज स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी उन्होंने इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ही की बात की है। सो इट हेल्प्स अस टू ऑब्टेन, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि सॉफ्टवेयर जो है विद इन बजट आपके बनेंगे, सॉफ्टवेयर बनेंगे वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगे। रिलायबल का मतलब है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आएगी, ठीक है। और एंड वर्क्स एफिशिएंटली ऑन द रियल मशीन। तो कंप्यूटर पर वो बेहतर अंदाज के अंदर चलेंगे, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो बेहतर होगा, टाइम कम लेगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो कमोबेश वही कॉन्सेप्ट है, वही आइडिया है जो कि ऊपर हमारी अपनी डेफिनेशन का है। बोहम ने डिफ़ाइन किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कुछ इस तरीके से
कि द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, तो यहाँ भी साइंस आ गई, राइट। टू द क्रिएटिव डिज़ाइन, अब क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर जो हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखना है कि एक काम को करने का के जो अंदाज हैं वो कौन कौन से हैं, इनोवेटिव कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है। तो क्रिएटिव डिज़ाइन यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद बिल्डिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो क्रिएटिव डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। डिज़ाइन का मतलब है हाउ टू डू, तो हाउ टू डू वाली जो बात होगी कि हमने ये काम, ये सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, तो क्रिएटिव डिज़ाइन के ऊपर बनाए। के पीछे क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है। फिर हम सॉफ्टवेयर या ये आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इट आल्सो इंक्लूड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। तो एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। तो यहाँ पर आ रही है कि डॉक्यूमेंटेशन नीडेड फॉर डेवलपमेंट। तो जब हम डेवलप करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोड्यूस हो रही होती है, उसके जो ऑपरेटिंग मैनुअल्स हैं वो भी साथ साथ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और साथ ही साथ फिर हमने इसको किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, ये भी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। तो जो क्रक्स है वो यही है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाए, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाए, हर चीज़ अकाउंटेबल हो जाए, और हम बेहतर से बेहतर अंदाज से जो है वो सॉफ्टवेयर बना सकें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन-कौन सी हैं। ये बुनियादी तौर पे ये 4 एक्टिविटीज़ हैं, और इन 4 एक्टिविटीज़ के अंदर फिर हम बहुत सारी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को भी शामिल कर सकते हैं। तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकेशन के अंदर हम व्हाट के ऊपर बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर है वो करेगा क्या, ये क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग व्हाट, व्हाई एंड लिमिटेशंस। अब इनको थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। व्हाट का मतलब आर द इनपुट रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द आउटपुट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर ये हम लोग देखेंगे व्हाई दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज़ नीडेड, इसका रैशनल क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता। इन चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। फिर लिमिटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है कि कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना ही सी लैंग्वेज में है, ये सॉफ्टवेयर हमें बनाना ही इस हार्डवेयर के लिए है, राइट। तो ये सारी, और हमें ये जो सॉफ्टवेयर है हमें इतने पैसों में बनाना है, ये सॉफ्टवेयर हमें इतने टाइम फ्रेम के अंदर बनाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसके अंदर आ रही हैं, लिमिटेशंस के अंदर आ रही हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर हम इन सवालों के जो जवाब हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बुनियादी तौर पर जो स्पेसिफिकेशन वाला जो मेन एक्टिविटी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि यहीं से बात शुरू होगी कि हम लोगों ने करना क्या है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ इसके ऊपर बेस करती हैं। अच्छा, अब हम ज़रा डेवलपमेंट साइड की तरफ आ जाएँ। डेवलपमेंट साइड पे जो एक्टिविटी है, इसके अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ। यहाँ पर हमने व्हाट के ऊपर बात की कि ये व्हाट क्या है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, व्हाट दिस सॉफ्टवेयर विल डू, राइट। यहाँ पर फिर बात होगी कि ये जो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हाउ में। यहाँ पर था क्या, यहाँ पर है कैसे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। यहाँ पर डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, और डिज़ाइनिंग के साथ ही फिर डेवलपमेंट की बात होगी। यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे, हम जो हमारा जो डिज़ाइन होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हम इस फेज़ के अंदर करेंगे। फिर वैलिडेशन एक तीसरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इसके अंदर जो चीज़ हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो डेवलपमेंट हमने की है वो ये कि नहीं, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो ठीक बनाया है कि नहीं। तो जितनी भी टेस्टिंग के काम हैं, कि अगर आपकी जो कंपोनेंट टेस्टिंग है, आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, आपकी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जो डिफरेंट टाइप की जो वैलिडेशन हमारी टेक्निक्स हैं, जो टेस्टिंग आपके स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और बुनियादी मकसद क्या है वैलिडेशन का, हम ये चेक कर सकें
कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्या हमारा सॉफ्टवेयर उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर हम बात करते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, एवोल्यूशन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इवॉल्व करना। इवॉल्व का मतलब जैसे जैसे हम उसको डिप्लॉय कर देंगे, हो सकता है कि आगे चल के आपकी रिक्वायरमेंट्स में तब्दीली आना शुरू हो जाए। फ्यूचर को हम लोग फोरसी करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। तो वो जो तमाम तब्दीलियां जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती हैं, बहुत सारी अपना कई दफ़ा गवर्नमेंट कोई चीज़ें देती हैं, वो भी हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो चेंजिंग नीड्स हैं, उनको भी क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास एवोल्यूशन है का जो पार्ट है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर जो सारी चीज़ें मेंटेनेंस की होंगी। तो ये 4 जेनेरिक एक्टिविटीज़ हैं, फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्वियसली जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। अच्छा, एक आखिरी चीज़ हम लोग ये देख लें कि ये जो स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, इवैल्यूएशन, इनमें हो सकता है कि एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, ये हम ज़रा देख लेते हैं। ये टिपिकल एक्टिविटीज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में ये वो इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पहली चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन वाहिद वो एक्टिविटी है जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टार्ट होने से एंड तक हम लोग करते हैं। ज़ाहिर है कि के जो सवाल जवाब है वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपने करनी है, वो आपने कम्युनिकेशन के ज़रिए करनी है। डिज़ाइन आपने बनाना है, वो कम्युनिकेशन के ज़रिए आपने कम्युनिकेट करना है, उसको रिफ़ाइन करना है, उसके अंदर कम्युनिकेशन आएगी, राइट? फिर आपने जो सिस्टम को स्टडी करना है, कंपोनेंट्स देखने हैं, आपने कन्वे करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, वहाँ भी कम्युनिकेशन आएगी। कोडिंग आपने करनी है, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन हर लेवल पर, हर फेज़ में, हर एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल होगी। सो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, बार-बार हम लोग बात कर चुके हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के करना क्या चाह रहे हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में ये देखना चाह रहे हैं कि हमें एक्चुअल में हमें चाहिए क्या है। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन-सी हैं, इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन-सी हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस फ़ेज़ के अंदर आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और इसी फ़ेज़ की बुनियाद के ऊपर फिर बाकी सारे काम भी चल रहे होते हैं। हम फिज़िबिलिटी स्टडी बनाते हैं ये चेक करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप हम लोग करने जा रहे हैं, ये वायबल है भी कि नहीं है? क्या यह काम हम लोग कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये तो फिज़िबिलिटी स्टडी लिखा है, हमारे पास टेक्निकल फिज़िबिलिटी स्टडी है, हमारे पास ऑपरेशनल फिज़िबिलिटी स्टडीज़ हैं, तो मुख्तलिफ़ टाइप की स्टडीज़ हैं जो कि हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या जो हमारे पास नॉलेज बेस है, हमारे पास वो स्किल सेट है, हमारे पास वो पैसे हैं, हमारे पास वो टाइम है, क्या हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये एक्टिविटी भी हम लोग करते हैं बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं। फिर सिस्टम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि सिस्टम एनालिसिस में जो हमारा एक सिस्टम है उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके में वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है वो किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम सिस्टम एनालिसिस के अंदर करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हम बहुत सारे डिज़ाइन डेवलप करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग सॉल्यूशन पे बात कर रहे होते हैं कि ये काम हम लोगों ने हमने करना कैसे है। तो के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होंगे, कुछ डायग्राम बन के सामने आएँगी, जैसे कि फ़्लो चार्ट आप लोगों ने काम किया होगा, फ़्लो चार्ट क्या होता है? आप कुछ फ़्लो चार्ट बनाएँगे, ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन डायग्राम बनाएँगे, आप सीक्वेंस डायग्राम बनाएँगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर आप कोड, ज़ाहिर है कि एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करेंगे। टेस्टिंग पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। फिर इंटीग्रेशन का मामला ये है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आपके जो सिस्टम है उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एक कंपोनेंट को पहले आप डेवलप करते हैं, फिर दूसरे को करते हैं, फिर आपस में उनको इंटीग्रेट करते हैं।
तो इंटीग्रेशन वाली एक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद अ, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन की, यहाँ पर हम उसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने तो फिर अगेन उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो क्या है, राइट है, किस तरीके से हो रहा है। फिर इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ जाएगी, राइट, कि हमने उसको मेंटेन कैसे करना है। और एंड के ऊपर फिर हम ये देखेंगे कि अब अगर ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको रिटायर कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं और फिर नए सॉफ्टवेयर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कि हम लोगों ने करना क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके काम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे जब फर्दर जो जो वीडियोस बनकर सामने आएंगी, तो आपको आइडिया होगा कि अगर कम्युनिकेशन ही करनी है तो किस तरीके से करनी है, अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, इसके कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, कौन कौन सी मैथडोलॉजी हैं, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई अब आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पूछे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो आप उसे बड़े क्लियरली अंदाज में बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, राइट। थैंक यू।